किसी किसी को पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, किसी को चेहरे पर सूजन हो जाती है, किसी को पैरों में सूजन हो जाती है, किसी को घुटनों में, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं सूजन रहती है। सूजन के 2-3 बड़े कारण हैं। एक, शरीर में कहीं पर भी सूजन हो रही है तो ये इंडिकेशन है, संकेत है कि आपके शरीर में अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो पूरे शरीर में कहीं पर भी यदि इन्फेक्शन होगा तो वहां स्वेलिंग होगी। फेफड़े में इन्फेक्शन होगा तो फेफड़े में स्वेलिंग हो जाएगी। नस नाड़ियों में कहीं पर अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। घुटने में कहीं गड़बड़ हो रही है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। हड्डियों में कहीं गड़बड़ चल रही है, मांसपेशियों में कहीं गड़बड़ चल रही है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। पैरों में यदि स्वेलिंग हो रही है तो उसके का एक बड़ा कारण है कि आपकी कहीं किडनी कमजोर पड़ गई है। किडनी गड़बड़ होने से पैरों में अक्सर स्वेलिंग हो जाती है। और थायराइड के कारण से भी स्वेलिंग आ जाती है। तो थायराइड एक बड़ा कारण है स्वेलिंग के लिए। लीवर और किडनी कमज़ोर होना ये एक बड़ा कारण है स्वेलिंग के लिए। और बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो उससे स्वेलिंग होती है। तो सबसे पहले आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कीजिए। कपालभाति प्राणायाम करने से लीवर, किडनी और थायराइड एक साथ अच्छे हो जाते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करते हैं उनको किसी भी तरह की शरीर में सूजन नहीं होती है, उनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए कपालभाति 10-15 मिनट रोज कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इससे आप सभी तरह की स्वेलिंग से बचेंगे। स्वेलिंग का एक सामान्य कारण होता है वाटर रिटेंशन। शरीर में पानी ज़्यादा रुक जाता है, उसका भी कारण किडनी होती है। किडनी ठीक रहेगी तो पानी आपके शरीर में ज़्यादा नहीं रुकेगा। और उस वाटर रिटेंशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप फिर ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे कि शरीर का पानी निकलता है। एक तो नमक ना खाएं, थोड़े दिन के लिए नमक बंद कर दीजिए, उससे आपकी किडनी भी अच्छी होगी, लीवर भी अच्छा होगा और थायराइड के लिए भी लाभप्रद होता है। और ख़ास बात यह है, आप जब नमक नहीं खाते हैं तो आपके शरीर का जो पानी है वो एक्सेस वाटर है वो अपने आप निकल जाता है। आप देख रहे हैं जिस दिन आप उपवास करते हैं, जिस दिन नमक नहीं खाते हैं, उस दिन आपको ज़्यादा पेशाब आता है और शरीर पर कहीं पर भी सूजन होगी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो जिनको स्वेलिंग है वो नमक के सेवन से बचें और कुछ दिन नमक बंद कर दीजिए, ज़्यादा स्वेलिंग रहती है आपको। तो फिर जो है जो मूत्रल चीज़ें हैं उनका सेवन करें, जैसे जौ का आटा, तो आप जौ का दलिया बना करके खाएं, जौ की रोटी बना करके खाएं। किसी भी रूप में आप जौ की धानी बना करके खाते हैं तो जौ का सेवन आप करते हैं तो उससे जो है आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है। जो भी गोखरू है, पुनर्नवा है, वरुण की छाल है, ये सब चीज़ें आपको पेशाब जो है ठीक से हो इसके लिए मदद करती है। तो गोखरू का पानी आप पीते हैं उससे आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। पुनर्नवा का क्वाथ बना करके पीते हैं उससे आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। वरुण छाल आप पीते हैं इससे भी आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। निशोथ है, मकोई है, ये सभी शरीर को दूर करते हैं। पुनर्नवा रिष्ट पीने से शरीर की सूजन दूर होती है। पुनर्नवादी मंडूर 1-1, 2-2 गोली खाने से भी शरीर दूर होती है। और सर्वकल्प क्वाथ, वृक्कदोषर क्वाथ, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम के कारण से आपके शरीर में स्वेलिंग है तो सर्वकल्प क्वाथ और वृक्कदोषर क्वाथ 1-1 चम्मच इसको काढ़ा बना करके पी लीजिए तो आपकी स्वेलिंग दूर हो जाएगी। यदि किडनी की प्रॉब्लम के कारण से आपके शरीर में सूजन है तो फिर किडनी का पूरा इलाज लीजिए। छोटी अंगुली के टॉप पर दबाइए और हथेली के बीच में दबाइए। हथेली के बीच में और छोटी अंगुली के टॉप पर दबाते हैं तो इससे आपकी किडनी अच्छी हो जाती है। और किडनी को ठीक करने के लिए फिर आप सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, फिर वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषरवटी, फिर गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडोर, इस तरह से आयुर्वेदिक उपचार भी करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वेलिंग से, सूजन से मुक्त हो जाते हैं। किडनी फेलियर के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। किडनी को संस्कृत में वृक्क बोलते हैं। वृक्क दोष बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा खाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करते जा रहे हैं, इससे एक तरफ यूरिया, DAP और तमाम तरह के खतरनाक कीटनाशकों से, रासायनिक
प्रयोग से जो हम खेती कर रहे हैं उससे किडनी का रोग बढ़ रहा है, बीपी, शुगर और कैंसर की बीमारी, इनफर्टिलिटी और चमड़ी के रोग, यहाँ तक कि मानसिक विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये किडनी की प्रॉब्लम, और इसका इलाज कोई नहीं है। जैसे ही आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 से ज़्यादा जाता है तो समझ लो आपकी किडनी खराब होनी शुरू हो गई। 2-3 जब क्रिएटिनिन लेवल पहुंचा तो समझ लो आपको फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा और बाद में किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन हम मैक्सिमम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट से बचा लेते हैं। एक तो प्राणायाम करवाते हैं, प्राणायाम करते ही एकदम से क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल आ जाता है, आपकी जो है निष्क्रिय हुए किडनी की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम ये 5-10 मिनट से शुरू करके आधा घंटे तक करवा देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी आधा घंटा करवा देते हैं। बाकी 8 प्राणायामों का पूरा जो पैकेज है उसको करवाते हैं। सबसे छोटी उंगली के टॉप पर दबाते हैं और हथेली के बीच में दबाते हैं। जिनको ये किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी भी बढ़ जाता है, उनको फिर ये जो है रिंग फिंगर के टॉप पर भी दबाना चाहिए, ये भी बड़ा उसमें लाभप्रद होता है। जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है किडनी के रोगियों का तो उससे और ज़्यादा किडनी फिर डैमेज होती है, इसलिए उनको मुक्तावटी भी साथ साथ खिला देते हैं। वृक्कदोषर क्वाथ 1-1 चम्मच और वृक्कदोषर वटी 1-1 चम्मच गोली, और पुनर्नवादी मंडूर आवश्यकता होने पर उसको चंद्र प्रभावटी और गुक्षरादि गुगुल भी देते हैं। ये वैद्य के परामर्श आप पतंजलि चिकित्सालयों से ले सकते हैं। सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस 1-1 चम्मच पिला देते हैं और हम देखते हैं कि जो निष्क्रिय हुए किडनी के जो सेल हैं वो सक्रिय होने लगते हैं। क्रिएटिनिन लेवल एकदम नॉर्मल आने लगता है। जिनका 14 पॉइंट तक पहुंच गया था उनको हमने ठीक किया, और यूरिया जो 40 से नीचे होना चाहिए, जिनका 100, 150, 200 तक पहुँच गया था उनको भी हमने नॉर्मल किया है। प्राणायाम नियमित रूप से करा करके और आयुर्वेद की औषधियाँ दे करके इसमें प्रोटीन डाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, नमक को तुरंत बंद कर देते हैं, नमक बंद करवा देते हैं, प्रोटीन डाइट कम करा देते हैं, दालें भी बंद करवा देते हैं। और हम देखते हैं उसका फिर जैसे ही वो इलाज शुरू करता है मैक्सिमम लोगों को हम किडनी ट्रांसप्लांट से बचा लेते हैं। और जो प्रारंभ में हमारे पास में आ जाते हैं उनको तो डायलिसिस के लिए भी नहीं जाना पड़ता। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट समाधान नहीं है, समाधान है कपालभाति, प्राणायाम, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार। छोटे बच्चों को अक्सर निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको फिर बुखार बहुत तेज़ होने लगता है, फिर पसली भी चलने लगती हैं और बच्चों को कई बार तो श्वास भी रुकने लगता है, बहुत दिक्कत आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में पहले हमारी माताएं बहनें अदरक का रस, फिर तुलसी के पत्तों का रस और शहद मिलाकर के बच्चों को चटा दिया करती थी। ये तो लाभ उसमें करता ही करता है, इसमें थोड़ा और जो है आयुर्वेद की औषधियाँ प्रयोग करें तो जल्दी लाभ हो जाएगा। सीतोपलादी चूर्ण तो हर घर में रखा करें। ऐसी सर्दी जुकाम निमोनिया खांसी बच्चों को हो जाए तो सीतोपलादी चूर्ण आधा ग्राम ऐसे लेकर के और शहद से चटा देते हैं, उससे लाभ हो जाता है। लेकिन जब निमोनिया हो जाता है, पसली चलने लगती है, कब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में अकेले सीतोपलादी से काम नहीं चलेगा। सीतोपलादी चूर्ण 25 ग्राम, तो उसमें 20 ग्राम स्वासारी मिला दें और 20 ग्राम त्रिकुटा मिला दें। उसमें 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 10 ग्राम अमृतासत और 1-2 ग्राम उसमें स्वर्ण वसंत मालती रस भी मिला सकते हैं। तो ये शहद में मिला करके चटाते हैं, इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है उनको दिव्य धारा आप घर में भी बना सकते हैं इसको, और आश्रम की भी बनी हुई दिव्य धारा अथवा पतंजलि बाम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घर में आप 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम अजवाइन सत और 10 ग्राम पीपरमेंट, इनको मिला करके इसमें 10 ग्राम आप ये यूकेलिप्टिस का ऑयल और 1-2 ग्राम लौंग तेल भी मिला दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये जहाँ पर भी छाती में बलगम कफ होता है वहाँ पर इसको लगा लीजिए। ऐसे सिर में दर्द होता है तो उसमें भी लाभ करता है। पुराना गाय का घी रखा हो तो उसको भी छाती पर ऐसे मसाज करने से, गरम तेल की मसाज, सरसों का तेल हो तो उसकी भी मसाज करने से, नहीं तो पुराना गाय का घी रखा है तो उसकी मसाज करने से भी ये पसली चलने में लाभ होता है। जिन बच्चों को निमोनिया की प्रॉब्लम है उनको भी, और ऐसे बच्चों को किसी को भी बुखार आता है तो उसके लिए गिलोय घनवटी, ये छोटे बच्चों को आधी गोली और बड़े बच्चों को 1-1 गोली दे सकते हैं। इससे तुरंत बुखार और
किसी भी तरह का निमोनिया हो, किसी भी तरह का बुखार हो, वो उससे तुरंत अच्छा हो जाता है। तो यह भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का उनको बुखार हो, गिलोय घनवट, गर्म पानी के साथ लहसुन लाभकारी है। देखो, लहसुन कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है, हाई बीपी में भी काम करता है, शुगर में भी काम करता है। परंतु लहसुन खाने वाले के शरीर में से अजीब तरह की जो है उसके यहाँ स्मेल आती है। तो खाने वाले को तो पता नहीं चलता, पर पड़ोसी को बिल्कुल पता चल जाता है लहसुन वाला आ गया। तो उसको बचने के लिए हमको ये करना चाहिए, रात्रि को लहसुन को 2-3 टुकड़े कर दीजिए, छिलका उतार करके इसको पानी में भिगो दीजिए। सब उठ करके चाहे तो उस पानी को पी भी सकते हैं, नहीं तो उस लहसुन को चबा के खाने से वो लहसुन की जो स्मेल वाली जो समस्या होती है, शरीर में दुर्गंध आने की, तो वह भी नहीं रहेगी। हालांकि उसको कई तरह से आयुर्वेद में तो रसोन पाक, लहसुन की पाक की विधि का भी विधान है कि क्षीर पाक बना करके भी ले सकते हैं। पर सामान्य रूप से रात को भिगो करके सुबह लहसुन लेना वह उत्तम है। उसको आप 3 कली से लेकर के 5 कली तक ले सकते हैं। सामान्यतः उसकी जो मात्रा है वो 3 से 5 कलियां हैं, उसको आप ले सकते हैं। और इसी तरह से जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं या जिनको आर्थराइटिस है, वो मेथी भिगो करके भी रात को 1 चम्मच मेथी भिगो करके सुबह उस मेथी को ले सकते हैं। पहले आपको मिले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत लाभदायक होती हैं। इन्हीं चीज़ों को अगर किसी अन्य चीज़ से मिला दिया जाए तो इसका फ़ायदा 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहद तथा लहसुन ये दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, मगर आप शायद नहीं जानते होंगे कि इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये एक कमाल की औषधि बन जाते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस लहसुन और शहद को एक साथ कैसे मिलाएं। इसके लिए आप सबसे पहले लहसुन को अच्छी तरह से कूट लें, उसके बाद इसमें शहद मिला लें। ध्यान रखें, ये मिश्रण आपको रात के वक्त बनाना है। इसके बाद इस मिश्रण को सुबह तक के लिए ढक कर रख दें। इस मिश्रण का सेवन अगर आप सुबह खाली पेट करते हैं तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी तथा कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ होंगे, आइए उन पर बात करते हैं। लहसुन और शहद दोनों की तासीर गर्म होती है, इसलिए इन दोनों को अगर आप साथ में मिलाकर इनका सेवन करें तो आपको बहुत लाभ होता है, खास करके जब आपको सर्दी लगी हो। इसके अलावा आपके शरीर में हुए किसी भी तरह के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने में सहायक है यह मिश्रण। इस मिश्रण में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं और इस वजह से अगर किसी को गले में खराश की समस्या हो तो वो भी इस मिश्रण का सेवन करके लाभ उठा सकता है। इसके अलावा इसके उपयोग का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है तब हम अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ सुबह खाली पेट इसके इस्तेमाल से हमें पाचन से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। यह हमारे पेट को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इसी तरह के अन्य दूसरे वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ और नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद।